जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। मैंने दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आजम खान उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता, आज 23 महीने बाद वो जेल की सलाखों से बाहर निकले तो कारवां सीतापुर जेल से ही बढ़ता चला गया। आजम खान का फिर से वही मिजाज देखने को मिला। काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा और 400 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा। कहा ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। खैर, मुद्दा ये नहीं। आजम को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आजम खान जेल से निकलकर सियासत में पाला बदलने वाले हैं। कुछ खबरों के मुताबिक मायावती और तंजीम फातिमा की जो दिल्ली में मुलाकात हुई, उसके बाद सूरत बदल गई और वहीं से पाला बदलने का बाजार गर्म हुआ। कुछ दिन पहले तक अटकलें ये थी कि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी आजम परिवार के संपर्क में हैं और आजम खान कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन आज जब इन अटकलों पर आजम खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा कि जो अटकलें लगा रहे हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। वैसे दावा यह किया जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के इग्नोर करने से काफी खफा हैं, दुखी हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान की रिहाई हमारे लिए खुशी का मौका है और जब पीडीए की सरकार बनेगी तो आजम खान पर दर्ज झूठे मुकदमे वैसे ही वापस ले लिए जाएंगे जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम समेत बीजेपी नेताओं के मुकदमे वापस लिए गए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या आजम हाथी पर सवार होंगे या किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश में 2027 में आजम खान जैसे कद्दावर चेहरे के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आजम खान की रिहाई पर आए कुछ बयान आपको सुनवाई। स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर,
वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। देखिए, उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आइए सवालों का जिक्र करती हूं दहाड़ में, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा, 23 महीने बाद रिहाई, सियासत क्यों गरमाई? बसपा में वेलकम, अखिलेश की बड़ी टेंशन। आजम ने दिया दगा तो पीडीए का क्या होगा? साइकिल या फिर हाथी? आजम खान किसके साथी? अखिलेश आजम की तलखी, रिहाई से कितनी खुशी? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, अनिल यादव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। दहाड़ का हिस्सा आप सभी बने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अखिलेश कटियार साहब आप ही से करना चाहती हूँ। पहली प्रतिक्रिया आजम खान की, 23 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा, और आज इस बात की चर्चा है कि क्या आज अखिलेश यादव को नहीं लगा आजम खान जैसे कद्दावर नेता आपके लिए एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव को जाना तो चाहिए था कम से कम रिसीव करने के लिए? अगर इतने ही महत्वपूर्ण आजम खान के लिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए आज भी हैं, तो अखिलेश यादव को आज जरूरत नहीं लगी कि चले जाएं? पूर्णिमा जी, सवाल आज ये है कि आजम साहब के रिहाई में अखिलेश जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सही सवाल है? या सवाल ये है कि एक इतने बड़े नेता के खिलाफ जो साजिश हुई, कैसे उन पे बकरी चोर, मुर्गी चोर, चोरी, बेईमानी के जो आरोप लगा के जिनको साबित 23 महीने का ये और 3 साल का हो, जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, उस पे न्यायपालिका उन्हें आज उन्हें जमानत मिली है। सरकार किस तरीके से अन्याय और अत्याचार पे उतारू है, क्या इस विषय पे कतई बात नहीं होनी चाहिए? भाई ये तो पूर्णिमा जी मेरे परिवार का मामला है, हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन सरकार किस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है। एक तरफ आप अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगाए हुए मुकदमे वापस लेते हैं, और उसके बाद आजम खान साहब जैसे इतने कद्दावर नेता के ऊपर बकरी चोरी में आप जेल भेजते हैं। ये बात मुद्दा तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए पूर्णिमा जी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, वो मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाया जाए, शिक्षा कैसे बढ़े, देश विकसित राह पे कैसे जाए। आजम साहब बुद्धिजीवी बड़े नेता है, हम सब लोग समाजवादी लोग उनके बनाए हुए जो उनका संगठन था उसमें हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन सत्ता, सरकार और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय किया, उस बात पे आज बात होने की आवश्यकता है। मैं इतना जानती हूँ कटियार साहब कि अगर जमानत रोकने वाला कोई था तो वो भी लोअर कोर्ट थी, और जमानत देने वाला अगर कोई है तो वो हायर कोर्ट्स हैं। तो ये सब कुछ तो न्यायपालिका में ही चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बात पे चर्चा ही ना करूं कि अखिलेश यादव क्या जा नहीं सकते थे आज उनको रिसीव करने के लिए? इतने कद्दावर नेता, इतने जरूरी नेता, आपके लिए इतने मजबूत नेता, और आप चाहते हैं कि मैं साथ ही ये भी भूल जाऊं कि बीच में कितनी तल्खी की खबरें आई अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में। आजम खान का आज यूं मुस्कुराकर निकल जाना, जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सारे केस जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उन पर से हटवा दिए जाएंगे, उनका कुछ ना कहना, पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर उनका कुछ ना कहना। आजम खान की शख्सियत तो ये नहीं है कि वो कुछ ना कहें, बहुत बेबाक नेता है, जो मन में होता है वो जुबान पर होता है। तो आज आजम खान ने पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा? पूर्णिमा जी, वो समाजवादी नेता थे, विचारधारा के नेता है, आंदोलन की उपज है। इस देश में पूंजीवाद और इस देश में राजशाही के खिलाफ उनका संघर्ष का उनका इतिहास है।
वो समाजवादी थे, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे, इस बात पे कोई शंका नहीं है। और आज पूरे देश का समाजवादी परिवार उनकी रिहाई से बहुत खुश है और हम इस बात को जश्न मना रहे हैं कि आज उन्हें जमानत मिली है। ठीक है, कब तक जश्न मनाएंगे वो एक अलग बात है। अगर निकल लिए हाथी पर सवार होकर तो जश्न नहीं मना पाइएगा अखिलेश कटियार साहब, ये भी तय है। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए 4 बड़े केसेस में लगातार जमानत मिल जाना सितंबर में, कहने वाले तो ये कहते हैं कि भाई कोई बड़ी पॉलिटिकल डील हो गई क्या, और उस पॉलिटिकल डील का फायदा 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी उठाने की तैयारी कर रही है क्या? अभी तक तो जमानत मिल नहीं रही थी और अचानक से मिली तो ऐसे भरभरा कर जमानत मिल गई कि बाहर आ गए जेल से। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए अच्छा डिबेट है, आपका होना चाहिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्यों डिबेट होगा, बहस की होगी और उसमें तय हुआ होगा, जज उस पर निर्णय सुना होगा। लेकिन आप जानती हैं पूर्णिमा जी तकलीफ क्या है, समाजवादी पार्टी को तकलीफ है कि आजम खान साहब छूट क्यों गए। वो आजम खान साहब जो अभी लेटर बम निकाल कर कहे थे कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के वोट को लेती है, उनकी मदद नहीं करती है जब भी बुरे दिन आते हैं। और तीसरी आपके सवाल का जवाब देखिए, आजम खान साहब अपराध के तौर पे, अपराधी के तौर पे वहां गए थे। जब अपराधी की 3 ही प्रवृत्ति होती है, 3 ही, या तो जेल होता है, या तो बेल होता है, या तो बरी होता है। तो आजम खान साहब हमको लग रहा है जेल में थे, अभी बेल पे आए हैं, बरी तो हुए नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जेल बेल मेल की खेल खेलते हैं और बाद में जेल चले जाते हैं। ये इतना बड़ा गणित और भूगोल किस बात की है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को चिंता है। चिंता किस बात की है कि वो जो समीकरण बनाने का कार्य करते हैं ना, कहीं वो टूट छूट न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काहे को चिंता है। 2017 में आजम खान साहब की उम्र भी अच्छी थी, तंदुरुस्ती भी अच्छी थी, बोलते भी अच्छे थे। उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आजम खान साहब जेल में नहीं थे, बाहर थे। आज अपराधी के तौर पर जनता उनको देखती है। लेकिन मैं जरूर समाजवादी पार्टी को ये कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो फाउंडेशन मेंबर रहा हो समाजवादी पार्टी का, क्या आज आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी किन्हीं भी कारणों से अगर जेल से बाहर आते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं जाते। लेकिन विनय कटियार जी कह रहे हैं कि वो बात की बात है, आजम खान साहब जेल में है। बीच में नहीं कटियार साहब, मैंने आपके बीच में बोला। मैं यही दूसरी बात पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता क्या जेल से अगर बाहर आता तो क्या आज अखिलेश यादव जी नहीं जाते? आज अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से आजम खान साहब का साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी समाज में इस तरह के संस्कार और शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनको निश्चित तौर पे फाउंडेशन मेंबर है, इनको जाके स्वागत करना चाहिए, भूर स्वागत करना चाहिए। रही बात जेल बेल मेल का, तो आजम खान साहब कोई गलती किए होंगे तो जेल में गए होंगे, अगर कोई सबूत दिए होंगे तो बेल पे बाहर आए होंगे, बरी तो हुए नहीं। तो मैं साफ वही से कहूंगा, इसको न भारत की जनता से मतलब है, न उत्तर प्रदेश की जनता से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी के से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से मतलब है तो समाजवादी पार्टी से। और लास्ट बात मैं कहूंगा, आजम खान साहब को भी निकलने के बाद अब वो तनखैया कहना और किसी का पेंटी देखना, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को नपुंसक कहना, भारत माता को डायन कहना, थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल करना होगा। क्योंकि ये पारदर्शी सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, जनता की सरकार चल रही है, जवाबदेह सरकार चल रही है। गलत कार्य करेंगे तो फिर जेल में चले जाएंगे, इसमें कोई सी बात। और लास्ट बात मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, ये देश में जब बाबा साहब ने संविधान बनाया ना, तो ये देख के नहीं बनाया कि कौन 10 बार का सांसद, 4-6 बार का मंत्री, 2 बार का विधायक और सांसद है। सबके लिए एक ही कानून है। गलत कार्य करेंगे तो कर्म प्रधान भी शुक्र रखा, जो जस करे सो तस फल का, जो जैसा कर्म करेगा सफल भोगेगा। पर सिंह साहब, आपने बताया नहीं कि कोई राजनीतिक डील की चर्चा तो नहीं है, राजनीतिक डील पर मुहर तो नहीं लग गई? नहीं, देखिए राजनीतिक डील जनता से बेहतर कौन करती है? जनता जब जानती है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, समीकरणों की बात अगर की जाए, समीकरणों की बात की जाए सर, तो बीजेपी की भी मास्टरी तो उसमें है ही। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मास्टरी उसमें है नहीं। और पीडीए का पता नहीं, अब पीडीए के बिखर जाने का आपको दुख ज्यादा महसूस हो रहा है या अंदर ही अंदर खुशी? अगर ऐसा हो जाए और आजम खान खिसक जाए बसपा में, तो कैसे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी का नुकसान बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, ये बताने की तो जरूरत है नहीं। अखिलेश यादव जी इतने कमजोर नेता तो है नहीं। अखिलेश यादव जी को तुरंत जेल में जाना चाहिए और बीजेपी अगर इस तरह की नैरेटिव कर रही है तो उसको तोड़ने का कार्य करना चाहिए। लेकिन मन में जो रहता है वही तो जुबान पे आती है। मन में जो रहता है उसी तरह का तो कर्म करता है। अखिलेश यादव जी
कि जब सरकार बनी उस समय भी अखिलेश यादव जी से और आजम खान से तू मैं हुआ था, और आजम खान मुझे लगता है शपथ नहीं लिए थे पहली बार। तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हमारे सुनील कौशिक जी से पूछ लीजिएगा, कहे कि जाके पहले मिल के आयो, वो फाउंडेशन मेंबर हैं, तुम्हारे वरिष्ठ चाचा हैं, उसके बाद भी वो हट किया, पता नहीं गए कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी बताएगी। लेकिन आजम खान साहब के साथ जिस तरह समाजवादी पार्टी ने बर्ताव किया वो अच्छा नहीं किया। अगर वोट नीति पे चलते हैं आप, तुष्टिकरण पे भी चलते हैं, तो भी बहुत सारा मदद आपको आजम खान से मिला होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? गाली गाली। और आजम खान अनिल, आपके पास आने से पहले जरा कटियार साहब की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। कटियार साहब, और देखिए ये बात भी सच है जो अभी मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा, जो सिंह साहब भी कह रहे थे, अगर आज की तारीख में अखिलेश यादव को कोई अखिलेश कहकर बुला सकता है तो वो आजम खान ही हैं। आजम खान ने ही खुलकर अपनी बातें रखी, आजम खान ने ही शिवपाल यादव के सामने अपने सम्मान के साथ समझौता किया, आजम खान ने ही इन बातों को जाहिर किया कि भाई कैसे अखिलेश यादव के साथ उनकी दूरियां पैदा हो रही हैं और उसके पीछे की वजह कौन है। मतलब पन्ने पलट भी दिए जाए तो जो हुआ उसको बुलाया तो नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं मुमकिन है कि दिल ही दिल में आजम खान की चोट तो रही होगी ना इन सब बातों की। अच्छा पूर्णिमा जी, जो इतने बड़े नेता, जो एफआईआर लिखी वो पुलिस ने लिखी, पुलिस किसके कंट्रोल में ये पूरा देश जानता है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन का कब्जा, लॉकर से पैसे चोरी, इतने बड़े नेता को जिस अधिकारी के द्वारा ये सब मामला गया उसे क्या सरकार ने इनाम दिया? क्या ये चर्चा के विषय नहीं? पूर्णिमा जी, क्या सरकार जो मैं चर्चा करना चाह रही हूँ उस चर्चा से क्यों बच रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। उसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। नहीं है ना, तो खुलकर बात करिए ना उस पर, क्या दिक्कत है? लेकिन ये विषय जो मैं बोल रहा हूँ ये विषय है, ठीक है, वो विषय आपने ला दिया, लेकिन कम से कम जिस पर चर्चा है उस पर चर्चा तो कर लीजिए। विषय आपकी तरफ से ला दिया गया, रजिस्टर हो गया कि भाई ये विषय है, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ जिस पर चर्चा है उस पर भी तो बात कर लीजिए सर। मैं बिल्कुल, आप मानती हैं ना कि इतने बड़े नेता को इस तरीके से अगर दबाने का काम सरकार करती है तो सरकार के चरित्र पे, सरकार की नीयत पे सवाल बिल्कुल। और आजम खान को बाहर निकलते ही आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनको कि हाँ सरकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती जेल में रहना पड़ा। नहीं बोले पर वो कुछ भी। आजम साहब कई बार बोले हैं, पूर्णिमा जी कई बार बोले हैं, हम इस बात को दोबारा आश्वस्त करते हैं आपको, वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ठीक है अनिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे समीकरण बदलते बिगड़ते और एक एमवाई समीकरण और उसमें आजम खान का एक बहुत बड़ा रोल, मैं आ जाती हूँ उन तमाम चर्चाओं पर जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आजम खान हो सकता है बीएसपी के साथ चले जाएं। खबर ये भी आई कि भाई प्रियंका जी भी संपर्क में रही आजम खान के, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी कितनी मजबूत पकड़ है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ज़रूरत है और क्योंकि अब आजम खान बाहर आ गए हैं तो हर कोई तैयार है अपना अपना दावा ठोकने के लिए, या उनकी मजबूती को अपनी पक्ष की मजबूती के लिए इस्तेमाल करने के लिए? पूर्णिमा जी नमस्कार सबसे पहले तो, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैं समझता हूं कि जहां तक बात है चर्चाओं की कि भाई खबर ऐसी आ रही है कि आजम साहब क्या करेंगे, देखिए खबर तो ऐसी भी आ रही है कि योगी जी की और अमित शाह जी की नहीं बन रही है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस में आने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हम उनको लेंगे नहीं, क्योंकि जो धार्मिक उन्माद की राजनीति करता है हम ऐसे नेताओं से हमारी पार्टी बिल्कुल किनारा करती है। तो खबरों का क्या है, राजनीति में खबर सुन तो लीजिए। देखिए बस मैं पूछ रही हूँ, अंगूर खट्टे तो नहीं है? देखिए अब जब आएंगे ही नहीं तो लेंगे क्या, अपनाएंगे क्या, ठुकराएंगे क्या? तो अंगूर खट्टे तो नहीं है। नहीं, खबर तो ये है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी की और दिल्ली वालों की नहीं बन रही है, ऐसी खबरें आप ही के यहाँ पर भी भाई इस तरह की खबरें भी तो चलती है ना। तो खबरों का क्या है, राजनीति में खबरें चलती हैं, पूर्णिमा जी के लिए भी चल सकती है, मेरे लिए भी चल सकती है, और जो भी मैं समझता हूँ इसलिए इन खबरों पे बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अच्छा। यहाँ क्योंकि मैं एसएन सिंह साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं सहमत हूँ उस बात से। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो सबके लिए एक होता है। अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता
जनता पार्टी के 111 एमएलए हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। 90 एमएलए उनमें ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप हैं। उन 90 एमएलए में से अगर 9 भी जेल की सलाखें एक बार भी होके आए हो इनकी सरकार में, तो आप बताइए, तो कानून जो है वो विपक्ष के लिए अलग है और इनके नेताओं के लिए अलग है। पता है पूर्णिमा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश को यह देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति में कितनी नीचे गिर सकती है और कानून का कितना दुरुपयोग कर सकती है। ऐसे व्यक्ति, आजम खान साहब जो 10 बार के एमएलए रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार उच्च सदन का और लोकसभा का भी हिस्सा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब कानून का दुरुपयोग करके जेल में लगभग 5 साल रखा जा सकता है, तो हमारी और आपकी हैसियत सोचिए क्या है। इससे साफ ये मैसेज जाता है कि जो व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, इसकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, ये सरकार कानून का दुरुपयोग करके आपको लगता है अखिलेश यादव ने खिलाफ नहीं बोला इस सरकार के, राहुल गांधी ने नहीं बोला, अनिल यादव ने नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला, और किसी ने नहीं बोला? आजम खान साहब को तो मैसेज देने तो आजम खान इतने कमजोर नेता थे क्या कि बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको अंदर करवा दिया? नहीं, बात इसमें कमजोरी मजबूती की नहीं है, वो उनके एजेंडा को सूट नहीं, आपने कहा कि जो खिलाफ बोलेगा, तो मैंने कुछ नाम गिना दिए जो खिलाफ में तो लगातार बोलते हैं, पर वो तो नहीं है जेल के अंदर। आजम खान साहब उनके एजेंडा को सूट करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करके ये दिखाया है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना क्या? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक करके उनको जमानत दिलाई कि भाई इनकी इंटरिम जमानत करी जाए, क्योंकि इनकी जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। कभी जैसे ही बेल मिलती है तो दूसरा मुकदमा लग जाता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस तरह की टिप्पणी करी है। तो ये तो दुनिया ने देखा, ये तो हमारे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। तो इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जरूरी ये है, जरूरी बस 10 सेकंड, बस जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन हरकतों से बाज आए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। सिंह साहब 10 सेकंड में प्लीज काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद दुष्यंत जी आपके पास और कौशिक साहब आपके पास आते हैं। नहीं, 10 से 11 नहीं होगा। आदरणीय अनिल यादव जी हमारे मित्र हैं, इसलिए जरूरी है ना। और हमारे यहाँ न्योता वापस करने की प्रक्रिया, छोटा बड़ा कोई भी वो न्योता वापस करता है। भाई चर्चा तो इस बात की भी चल रही है कि प्रियंका गांधी जी आगे निकल गई होती, लेकिन राहुल गांधी जी उनको उत्तर प्रदेश की ही कमान से हटा दी। चर्चा तो इस बात की भी है कि बहुत सारे नेता राजस्थान के इस नाते बिखर गए कि वो राहुल गैंग के हैं, तो आज इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। और बड़ी बात कह रहे हैं कि भैया इनके समय में प्रफुल्ल कुमार महंतो ने खुद एक बयान दिया था, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं लोग, ये चाहते हैं इनके हिसाब से काम करिए, आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, अपराधियों की मदद कीजिए, तब तो कांग्रेस साथ रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, कश्मीर के एक बड़े अपराधी को बुला के प्रधानमंत्री आवास में चाय कौन पिलाने का कार्य करता है। और जेल बेल मेल का खेल तो स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि वो मौसेरा जो रिश्ता है ना, वो यहाँ पे बोल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं अनिल जी। लेकिन मैं जरूर बात कहूंगा कि संविधान में विश्वास है, लोकतांत्रिक मर्यादित तरीके से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ गलत कर रही होती, 10 के 110 सेकंड हो गए सिंह साहब, 10 के 110 सेकंड। छोटा सा एक रिबटल, छोटा सा एक रिबटल, टिप्पणी आती है सरकार ने गलत किया था, कोई टिप्पणी हो तो अनिल जी को जरूर बताइएगा। मैं बता रहा हूँ बड़े भाई, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक है, जल्दी से अनिल प्लीज क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 90 में से मैंने 9 एमएलए के नाम मांगे थे जिन पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो छोड़िए, संगीत सोम, सुरेश राणा और इस तरीके के खुद के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे भी वापस ले लिए। ठीक है, डिबेट नहीं होगी सिंह साहब। ठीक है अनिल प्लीज रोको, ठीक है जरा रोको। दुष्यंत नागर साहब, आपको क्या लगता है आजम खान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या सिर्फ सारी की सारी बातें हाइपोथेटिकल है? और अगर है ऐसा कि सब बीएसपी में चले गए, या प्रियंका भी अप्रोच कर रही हैं मुस्लिम चेहरे के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, उनको नजरअंदाज समाजवादी पार्टी में किया गया, क्या वाकई में आजम खान वो भूल पाएंगे? देखिए, आजम खान साहब एक बड़े नेता हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष रहे, तब से लगा के नेता प्रतिपक्ष और बड़े कैबिनेट के पदों पर रहते हुए उनका एक राजनीतिक अपना करियर है, जो एक उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है, आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है। मुखर होके बोलते हैं और सोशल समीकरण बनाने में उनको महारत हासिल है। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो अखिलेश जी से उनका एक समन्वय बना हुआ है। ये उनके व्यक्तित्व की जो है वजन है, वो दर्शाता है कि भाई वो कितने बड़े नेता हैं। लेकिन आज 5 वर्ष बाद जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है और अखिलेश यादव जी को
एक लोकप्रियता हासिल है, उन दोनों में भी तुलना करके देखनी पड़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो बसपा में जाएंगे तो वहाँ बसपा सरकार बनाने जा रही है क्या, बसपा की राजनीति आज किस हालात में है, तो उसका भी अगर हम आकलन करें तो बीएसपी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। वहाँ भी कभी उनके जो यंग लीडर हैं आकाश जी, उनको कभी पद से हटा देते हैं, कभी पुनः ले आते हैं। तो बसपा भी एक ऊहापोह या ये कहिए कि जो यंग जनरेशन है उसके नेतृत्व में जाने की अभी एक दौर से गुजर रही है। वो तो समाजवादी पार्टी में भी है ना। वहीं समाजवादी पार्टी में क्या है, अखिलेश जी की लीडरशिप पूरे गठबंधन की एक स्वीकार्य लीडरशिप है, तो वो आकलन करेंगे। अगर उनका मन भी होगा तो वो आकलन करेंगे, अपना नफा नुकसान देखेंगे और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने का निर्णय करेंगे और समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे। कौशिक साहब, आपको लगता है कि आजम खान को उनकी वो जगह वापस अखिलेश देने के लिए तैयार हैं, या वो जगह उनकी है जैसी उनकी जरूरत पहले हुआ करती थी, पार्टी में उनकी जो महत्ता पहले थी और खास तौर से राजनीतिक लिहाज से, मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ के लिहाज से, उनकी बेबाकी खुलकर बात करने के लिहाज से, अपनी बात को सामने रखने के लिहाज से, आपको लगता है कि अखिलेश यादव तैयार हैं वापस से आजम खान को उनकी पोजिशनिंग पे मजबूत रखने के लिए? देखो, मुझे तो पूर्णमाजी नहीं लगता कि वो दौर दोबारा वापस आएगा। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अंतिम 3 और 4 कैबिनेट की मीटिंग की यदि आप चर्चा करेंगी तो उन मीटिंगों का हिस्सा आजम खान नहीं रहे। तो ये तख्तियाँ तो तभी से चली आ रही हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जहाँ मुझे लगता है उनको लेकर के आजम खान और अखिलेश यादव जी के बीच टकराव था। तमाम नियुक्तियों को लेकर के, तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तमाम उत्तर प्रदेश की ऐसी घटनाएँ हुई जिनको मैं बड़ा गहराई से जानता हूँ, जिनका मैं हिस्सा रहा हूँ, कि वो एक पक्ष के साथ खड़े हुए, यादवों के साथ खड़े नहीं हुए। यदि यादव मुस्लिम के बीच कहीं कई जिलों में झगड़ा हुआ तो खुल्लम खुल्ला वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव जी के समक्ष था, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके का बर्ताव, बात करने का तरीका आजम खान का ये था कि अखिलेश स्वीकार करते थे इस बात को लेकर के कि आज भी वो मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो है चर्चा का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर जाने के लिए जानी जाती है, आजम खान के साथ तो नहीं उतरी। वो आजम खान के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं पूरे प्रदेश ने देखा। निश्चित तौर से मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होते और ये सब कुछ होता तो नेताजी कई बार वो जेल भी मिलने जाते, मुख्यमंत्री से भी वार्ता करते। कई उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रकरण हैं, जैसे आप एटा का प्रकरण मैं बता रहा हूँ कि जहाँ कई बार वहाँ के पूर्व विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ FIR हुई और छापे मारे। राम गोपाल यादव जी ने व्यक्तिगत तौर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उस पर देखेंगे कि उसके बाद कार्रवाइयां नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। क्या आजम खान को लेकर के कोई पत्र लिखा गया? क्या आजम खान को लेकर के ऐसा कोई बड़ा बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से आया? जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर से सरकार उनका शोषण कर रही है, क्या वो वीडियो दिखाई नहीं देते कि उसी धर्म के 80 लोग के खिलाफ FIR हुई? मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही 104 में से 80 से ज्यादा FIR मुस्लिम धर्म की तरफ से हैं। रोते बिलखते चिल्लाते उन परिवारों को इस देश ने नहीं देखा कि उनके साथ क्या हुआ। और आज भी मैं आज की डिबेट में आपको देख रहा हूं और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या और साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी साहब बोल रहे हैं उनको। तो साहब का क्या मतलब होता है? जिसके खिलाफ 104 मुकदमे हो, जो 104 मुकदमे में आरोपी हो, या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी वो साहब है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप उनको न्याय दिला पाएंगे? ठीक है। निश्चित तौर से मुझे लगता है क्या कोई जो आपने इशारा किया डील है, क्या ये डील हो सकती है? 2027 से पहले के बीच का जो समय है वो आजम खान की कार्यप्रणाली को लेकर के देखा जाएगा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? और मैं कह रहा हूं नहीं पहुंचाएंगे तो दोबारा फिर वो सलाखों के पीछे। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल कौशिक साहब ने कहा। यही तो संस्कार और विकार में अंतर होता है। हम लोग तो रामचरितमानस को मानने वाले हैं। जब कुंभकर्ण, मेघनाथ और स्वयं रावण की मृत्यु होती है तो बड़े रिस्पेक्ट भाव से भगवान कहते हैं कि इनके शव को इन बड़े आदर के साथ इनके आवास पे पहुंचा दिया जाए। लक्ष्मण कहते हैं वो तो हमारे दुश्मन थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये संस्कार कहता है। आपके मुख्यमंत्री इन शब्दों का उपयोग नहीं करते ना। मैंने कुछ बोला, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो अपनी बात मैं कर रहा हूँ। यही संस्कार और विकार है कि आप देखते हैं किसी की मृत्यु होती है, चाहे किसी भी पार्टी का होता है, तो सभी पार्टी के लोग जाते हैं, हर लोग सुख दुख में खड़े होते हैं। इतने के बावजूद भी हम इसी नाते यहाँ बताने की कार्य कर रहे थे
कि समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, जनता की सरकार है। और एक कहावत है ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, दावे से ना दबे जाना सकत जान। पूर्णिमा जी, कौन नहीं जानता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिस सांसद को लड़ाया, जो वर्तमान में सांसद है, उनका आजम खान से नहीं पड़ता है। तो किससे किसकी लड़ाई है तो साफ दिखाई देता है ना। नहीं, पर दूसरी जगह तो उनकी पसंद के प्रत्याशी को दिया था ना सर्टिफिकेट, एक जगह नहीं दिया, दूसरी जगह दिया। आप रामपुर का पता कर लीजिए ना, रामपुर उनका गढ़ था, उनका किला नहीं, था। रामपुर से नहीं दिया, दूसरी जगह से दिया चाहते थे। आज देखिए ना क्या स्थिति हो गई है। प्रॉपर रामपुर उनके हाथ से चला गया। बगल में विधायक, वर्तमान में जो दोनों विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के। तो शुरू से जो षड्यंत्र करने का कार्य अखिलेश यादव जी ने आजम खान के साथ किया, तो ये निश्चित तौर पे ये विषय बनता है कि दोनों लोग क्या इतने इगोइस्ट हैं कि एक दूसरे से इनको इतनी टकराई कि जो पिताजी के साथी थे, जो फाउंडेशन मेंबर थे अखिलेश यादव जी, उनको भी नहीं पचा पाया, उनको साथ लेकर। अखिलेश कटियार साहब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव साइकिल से उतरकर बगावत कर अपने पिता से निकल सकते हैं, तो फिर उनके साथ रहने वाले दो मजबूत चेहरे, शिवपाल यादव के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, आजम खान के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, और वही तीन लोग थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और तीसरे आजम खान। मतलब ये भी कह रहे हैं कहने वाले लोग कि अगर वो खुद साइकिल से उतरकर अकेले चल सकते हैं बगावत करके, तो फिर क्यों वो कैरी करना चाहेंगे उस लेगेसी को जो इस पार्टी में आजम खान अपने साथ कैरी करके चलते। और क्या आने वाले समीकरण से कोई खतरा समाजवादी पार्टी महसूस नहीं करती? आपका तो पीडीएफ फॉर्मूला भी जाएगा, आपका एमवाई समीकरण भी बिगड़ेगा अगर आजम खान चले जाते हैं तो। पूर्णिमा जी, ये तो विषय इस तरीके की चर्चा है, इसका कोई आधार नहीं है। आजम खान साहब जब से राजनीति में आए और नेताजी के दामन पकड़ के जब से समाजवादी झंडा पकड़ा, वो घर में बैठे रहे कई साल तक, लेकिन दूसरे दल में नहीं गए कभी। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, राजशाही के खिलाफ थे, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रबल हिमायती है। ये उनका इतिहास दुनिया जानती है। बोल नहीं रहा हूं, अखिलेश जी को बताइए कि नाराज आप बाद में बोलिएगा सिंह साहब। मैं बीच में मैं बताना चाह रहा हूं, शायद आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, दर्शक भी देख लेंगे। सिंह साहब में भी आजम खान गलत बात कर रहे हैं, हमें बोल रहे थे कि आप मत बोले, कई करोड़ रुपया लगेगा तो भी हम नहीं गलत बात है ना। आपका भी कान पूर्णिमा जी देंगे तो आप बोलिएगा। निकाल करके अगर सोचेंगे तो जान जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिन बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी की चाहे सेंगर जी हो, चाहे ये बहराइच वाले हो, ब्रजभूषण जी, आपके यहाँ पे सैकड़ों नेता हैं जिनके ऊपर दुनिया भर के आपराधिक मुकदमे हैं, वहां कोई जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आजम साहब के साथ जो कार्रवाई कराई है, कटियार साहब, बदले की मानसिकता। आज मेरे एक भी सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया सर, एक भी सवाल का। आप वही एक लाइन के इर्द गिर्द शुरू से लेके अब तक घूम रहे हैं, और मैं उसी लाइन के इर्द गिर्द बार बार कह रही हूं कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा था तो आजम खान जो बेबाकी से बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते बोलने से पहले, और शायद उनको कोई रोक नहीं सकता उनके मन में जो बातें कहने से पहले, आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर कुछ क्यों नहीं बोले? इतनी आसानी से क्यों चले गए? और आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सर। मैं ये कह रही हूं, चलिए हाइपोथेटिकल है ना आपके हिसाब से, हाइपोथेटिकल है ना आपके लिए, 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है ना। आपका बिगड़ गया पीडीए समीकरण या एमवाई समीकरण, तो क्या कीजिएगा आजम खान के जाने के बाद? और अगर पश्चिमी यूपी में एक नया फ्रंट उभर कर आ गया तो क्या कीजिएगा सर? ये तो सवाल है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? अरे क्यों नहीं है? आपने भविष्य लिख दिया क्या? नहीं, आपने भविष्य लिख दिया क्या कटियार साहब? कैसे नहीं है सवाल? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, संकेतों का खेल है, संकेत भी है, संभावनाएं भी हैं, तो फिर क्यों नहीं चर्चा होगी इस पर? अब मैं एक सवाल कर दूं कि योगी साहब अगर बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे तो भाजपा का क्या होगा? अरे बहस करेंगे हम? अरे सर बिल्कुल करेंगे, तब भी बहस करेंगे, तब भी बहस करेंगे, जैसे अभी बहस कर रहे हैं, जैसे अभी बहस कर रहे हैं वैसे तब भी बहस करेंगे। मैं वही आपसे पूछ रही हूं, यहाँ दिल्ली की जो सरकार है वो योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसमें क्या बहस? सर पहले अपनी कश्ती तो संभाल लीजिए, अगर उसमें छेद हो गया तो पानी भर जाएगा, दूसरे की कश्ती की चिंता छोड़िए ना। ओहो,
ये हमारी कस्ती की चिंता बिल्कुल बेआधार है। हम आपके अपने प्रति भावनाएं जो है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम संभाल लेंगे। समाजवादी कुनबा सुरक्षित भी है, इकट्ठा भी है और भारतीय जनता पार्टी से अगर संभलना ही था तो अखिलेश यादव क्यों बगावत पर उतर आए मुलायम सिंह यादव से? क्यों शिवपाल चर्चा से इतनी दूरी बना ली उन्होंने? इतना ही संभाल सकते थे साहब। तो हम समाजवादी हैं, कहने और सहने की आजादी समाजवादियों की पहचान रही है। और लोहिया जी कहते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से ही लोकतंत्र चलता है। ये बात नहीं है। हम लोग अगर असहमत हैं तो असहमति दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हमारे मकसद एक है, हमें सांप्रदायिकता को हराना है, इस देश में बंटने बांटने वाली ताकतों को हराना है, और इसमें हम और आजम साहब एक साथ हैं। ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे। अनिल आपके पास आ रही हूँ, फिर बाकी आप दोनों के पास में। पूर्णिमा जी 10 सेकंड, देखिए सही बात है, लोहिया जी की समाजवाद और इनके समाजवाद में अंतर है। हम तो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन फिर भी देखे हैं कि ऐसे समाजवाद का चेहरा जो एक कुटुंब का रहते ना, जो वहीं तक सीमित हो जाए। अगर 3 बार नहीं 30 बार भी कोई मुख्यमंत्री होगा तो वहीं से होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको बताऊंगा और डंके के चोट पे कहता हूँ, आप देख लीजिए ना, बहुत तेरे जगह जो है ना वो परिवार के लोग नहीं, दूसरे लोग ही मुख्यमंत्री होते हैं। रही बात लोकतंत्र की, अरे कौन से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? तो जब आपकी सत्ता आती है तो हमको लगता है कि पुरस्कार भी जाति देखकर और धर्म देखकर देते हैं, और दंड भी जाति और धर्म देखकर देते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे थोड़े ना कुछ योगी आदित्यनाथ जी के सर आंखों पर बैठाया, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। आज 8 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में आपको सबसे बड़ा डेंट भी दिया सर, उसी जनता ने ना। देश की आजादी के बाद पहली बार अगर किसी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी, और हम तो कह रहे हैं कि हम सर आंखों पर लगाते हैं, विश्वास विकास और प्रयास का कार्य करते हैं, हम विश्वास दिलाने का कार्य करते हैं। कुछ भी करिए, हम जनता के साथ रहेंगे, सेवा भाव से रहेंगे। हम झोपड़ी में आग लगाने का कार्य थोड़ा करते हैं। लेकिन इनसे पूछ लीजिए ना, 7 से 12 वाले में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कितने गरीबों की झोपड़ियां जलाई गई, इटावा से लेके मैनपुरी तक। ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरे में अंतर होता है, ये लोग झोपड़ी जलाते हैं। और रही बात आजम खान जी की, तो आप बताइए ना कि आजम खान जी के साथ बुलडोजर से घर नहीं गिराते, डर क्या है? अखिलेश यादव जी लंदन बुलडोजर चलवा के लोगों के घर नहीं गिराते। सिंह साहब अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। अपराधियों के घर पर और उनकी संपत्ति पर तो कटियार साहब बुलडोजर चलना ही चाहिए ना, माफियाओं पर तो चलना ही चाहिए ना। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अनिल जी जल्दी से आपका एक काम कर लेती हूँ, और अनिल जी के लिए 1 मिनट का समय रखेंगे। अनिल जी देखिए, वैसे तो 2 लड़कों की जोड़ी है, कमाल करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन फिर भी अगर एक ब्रेक थ्रू कार्ड मिलता है, मैं कहती हूँ आजम खान में क्या अपॉर्चुनिटीज तलाशने की कोशिश कांग्रेस करेगी? देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आजम साहब समाजवादी पार्टी में जब होते हैं तब भी तो वो इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की तो बात ही नहीं आती। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मिलती नहीं सीटें। देखिए क्या होता है कि जब गठबंधन होता है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बताइए ना, राजभर जी भी इनको आंखें दिखा रहे हैं, निशाद जी भी आंखें दिखा रहे हैं, सब पार्टी का हिस्सा है ये। वो भी चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल अलग ज्यादा सीटें मांग रही है, तो हिस्सा है राजनीति का, इसमें कोई खराब बात नहीं है, सबको कोशिश करनी चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको आजम साहब के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। वो कभी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी लेने नहीं गए, कभी कहते हैं सीटें उनके हिसाब से नहीं दी। अरे भैया, इतना प्यार आ रहा है तो जैसे योगी जी ने अपने मुकदमे वापस लिए थे, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुकदमे वापस लिए थे, वो भी हत्या और दंगे जैसे आरोप में जो मुकदमे थे वो वापस लिए थे, तो आजम खान साहब के भी मुकदमे वापस ले लीजिए। इतना प्यार आ रहा है, इतना उमड़ रहा है। तो रहे हैं अखिलेश यादव सरकार बनेगी तो हम सारे के सारे मुकदमे हटा देंगे, तो इंतजार कर लीजिए, और साथ ही में तो आएंगे आप, उनके हटवा दीजिएगा तब उसके बाद। दुष्यंत नागर जी आपका क्लोजिंग कमेंट, कौशिक साहब आपका भी लूंगी। देखिए, वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी की लीडरशिप को कहीं से ना तो किसी सहारे की जरूरत है और ना उन्हें कोई चुनौती मिल रही है। तो इस समय मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी आजम खान साहब को लेगी नहीं, बसपा में वो जाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ना वो जाएंगे, ना बीजेपी उन्हें लेगी। तो उनका एकमात्र जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी ही है, और समाजवादी पार्टी के साथ ही उनको वे उनके जो एसोसिएटेड एक पूरी लॉबी है वेस्टर्न यूपी में, उनको राजनीतिक रूप से लाभ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा लेकिन आजम खान को।
कम से कम अपनी पोजीशनिंग को लेके तो कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि वो ना तो इधर करना जाने के पड़ेगा। लिए ना फिर उधर जाने के लिए, अगर मैं आपके हिसाब से चलूं तो देखिए मेरे हिसाब से चलने में मैं समझता नहीं नहीं, कोई बुराई अब आप नहीं है। political analyst हैं, तो उस पॉलिटिकली analysis के हिसाब से चलेंगे मैं तो बिल्कुल आपको सटीक बता रहा हूँ। और अखिलेश यादव की लीडरशिप को भी कोई चुनौती नहीं है। अखिलेश यादव बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। आजम खान साहब जैसे 2-4 नेता भी उनकी लीडरशिप को चुनौती आज नहीं दे सकते। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। कौशिक साहब, नहीं देखो, नहीं बिल्कुल जो नागर साहब कह रहे हैं, देखो समाजवादी पार्टी ने उनकी जगह को भरने के लिए कमाल अख्तर जैसे लोग और कई ऐसे मुस्लिम चेहरा हैं, उनको निश्चित तौर से ऐसा नहीं कि एक रणनीति के तहत ही उन्होंने आगे बढ़ाया अखिलेश जी। और अखिलेश जी की वो टीम है, जो ये टीम और उस टीम में बहुत अंतर है। तो जो अखिलेश जी की टीम जिसको लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो 10-15 युवा नेता हों, निश्चित तौर से उसको लेकर के ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है अखिलेश यादव नहीं जाते, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज सकते थे, ऐसा नहीं है वो 10 सांसदों को भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। और इसलिए नहीं किया कि समाजवादी पार्टी को आजम खान की जरूरत बिल्कुल है नहीं। अब ये चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल आजम खान की जरूरत नहीं है। और आजम खान के लेकिन लोग, आजम खान को भी तो नई पार्टी में जाने पर एक पहचान का संकट तो होगा ना सर। क्या उनका पहचान वोटर तो का, ये कहेगा ना आप ये बैकडोर बताइए डील कर क्या ली। पहचान का संकट होगा? आप ही की डिबेट में साहब 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 अभी भी हो रही है, तो क्या पहचान का संकट होगा? हर व्यक्ति के मुंह से साहब निकल रहा है। 104 मुकदमा, 5 साल जेल रहने के बाद साहब हैं अभी भी, तो क्या जरूरत है उनको? वो तो कोई भी पार्टी उनको हाथों हाथ ले लेगी। लेकिन हाँ, मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में उनके चांस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का समय इतना ही था। एसएन सिंह साहब, अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया, अखिलेश कटियार साहब, दुष्यंत सर, सुनील कौशिक जी, दहाड़ में चर्चा का हिस्सा आप लोग बने, शुक्रिया आप